आप रिकॉर्ड करना है ना? चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बाउंड्री बता रहा था। बाउंड्री में क्या समझाया कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। ओके। जैसे मान लो बच्चों, मान लो कि ये हम ऐसे लगा दी बीच में, ये इधर अलग हो गया, ये इधर अलग, इसको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है बच्चों? ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बाउंड्री हो जाएगा। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे दैट जोन, दैट जोन विच separate system from surrounding, system from surrounding, and any type of exchange 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 that is matter or energy between system and surrounding occur through boundary, occurs through boundary। ठीक है बच्चों, अब ये जो बाउंड्री है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, तो हम लोग एक एक टाइप के सारे बाउंड्री को समझेंगे। और बच्चों ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का बहुत ज्यादा यूज है आगे जाके। ठीक है, जैसे बाउंड्री फिक्स भी होता है, मूवेबल भी होता है, जैसे बाउंड्री रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे बच्चों मान लो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने गैस भर दिया, गैस। ओके, ये गैस भर दिया, तो ये जो गैस है ना, गैस, ये हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम। हम इस पे थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और ये जो पार्ट आप बाहर का देख रहे हो यूनिवर्स का, ठीक है, सिस्टम को छोड़ के, ये सब पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? सराउंडिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? सराउंडिंग। और ये जो आप देख रहे हो कंटेनर का जो वाल है ना, यही तो सेपरेट कर रहा है सराउंडिंग को किससे? सिस्टम से। ठीक, अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्लियर सेपरेशन एकदम दिख रहा है। ठीक है, वाल है इस कंटेनर का, तो ये जो बाउंड्री है किस टाइप का हो गया बच्चों? रियल बाउंड्री। ठीक है, किस टाइप का हो गया? ये रियल बाउंड्री। तो ये रियल बाउंड्री है बच्चों, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। अभी एक एक बात और बताऊंगा। जैसे इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है? जैसे आप क्लास बचपन में पढ़ते होंगे, क्लास 4, 5 या 6, 7 में, उस टाइम में क्या होता है कि एक बेंच में दो बच्चे बैठ गए। ठीक है, दो बच्चा बैठ गया, उसमें एक बच्चा मान लो बदमाश टाइप का है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि ये यहाँ पे लाइन हम खींच दिए हैं, ना तुम इधर आना ना हम इधर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बच्चा इसी रीजन में बैठेगा यहां से यहां, और दूसरा बच्चा इस रीजन में बैठेगा। इनके बीच में कोई दीवार नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन है, एक लाइन है, एक यहाँ पे रो है, एक मेंशन किया हुआ है, इस रीजन में मैं बैठूंगा, इस रीजन में तुम बैठना। तो बच्चों ये जो एक इमेजिनेशन है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाउंड्री। एंड ये बाउंड्री कैसा है? रियल नहीं है। ये बाउंड्री कैसा है बच्चों? इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी, जो बस इमेजिन किया गया कि हाँ यहाँ पे एक बाउंड्री। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास बच्चों बाउंड्री है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे टाइप ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अब जैसे यहां पे सिंपली अगर हम बात करें, तो मान लो ये जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, तो ये जो आइडियल गैस है ना बच्चों, इस आइडियल गैस को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। और ये जो कंटेनर है, कंटेनर, कंटेनर बिहेव एज ए व्हाट? बाउंड्री। कंटेनर बिहेव एज बाउंड्री,
गैस बिहेव एज सिस्टम, एंड इसके अलावा जो भी पार्ट है बाहर का, ये सब क्या हो गया बच्चों, सराउंडिंग। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया बच्चों? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो मेन थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज है। सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई कर दीजिए यस और नो, तो हमें क्लियर पता चलेगा आप समझ पा रहे हो या नहीं। और अगर कोई डाउट है तो फिर आप पूछेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ बाउंड्री। टाइप ऑफ बाउंड्री, टाइप ऑफ बाउंड्रीज, इसमें फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, अब ये रियल और इमेजिनरी क्या है? तो सीधा बात, जहां पे क्लियर सेपरेशन दिखेगा, बिल्कुल हमें दिखेगा सेपरेशन, उसे बोलेंगे रियल बाउंड्री। और जहां पे क्लियर सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को टच कर रहा होगा जिस पॉइंट पे, और उसे जब हम बाउंड्री की तरह ज्यूम करेंगे वो हो जाएगा हमारा बच्चों इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताता हूं, यहाँ लिखेंगे रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, जिसमें बच्चों इसमें मैं ए पार्ट बता रहा हूं इसका रियल। ठीक है, रियल बाउंड्री। अब रियल बाउंड्री क्या है? दैट इज सीधी बात, क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, छुएंगे तो फील होगा, है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे रियल बाउंड्री। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों क्लियर सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो ये रियल हो गया। एंड बच्चों इमेजिनरी जो है उसमें क्लियर सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, बस एक इमेजिनेशन होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्रामेटिकली। ठीक है, यस 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 यस, इमेजिनरी बाउंड्री, इसमें सीधा बात लिखेंगे बच्चों नो क्लियर सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब बच्चों मैं इसको डायग्रामेटिकली पहले बताऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा समझ में आया या नहीं, तो आप यस और नो रिप्लाई करना। ठीक है, देखो इनसे कोई डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, है ना, लेकिन इनके बगैर आप आगे समझ नहीं सकते डिटेल में अच्छे लेवल तक। अब जैसे बच्चों ये हमने एक कंटेनर ले लिया जो कि ओपन कंटेनर है, जैसे ग्लास, है ना, कप या कुछ भी ऐसा। अब इसमें बच्चों हमने मान लो कोई लिक्विड भर दिए, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी भर दी। तो देखो बच्चों ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लिक्विड, ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड हमारा क्या हो गया बच्चों, सिस्टम हो गया। ओके, लिक्विड हमारा सिस्टम हो गया। और ये जो देख रहे हो, ये कंटेनर का जो वाल देख रहे हो, इधर है इधर है इधर है, ये क्या हो गया बच्चों आपका बाउंड्री, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री। और ये रीजन में कौन होगा बच्चों, सराउंडिंग। ठीक है, इस रीजन में कौन है, सराउंडिंग, इस रीजन में कौन है, सराउंडिंग। तो बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यहां पे क्लियर सेपरेशन हो रहा है ड्यू टू दिस बाउंड्री। सो ये बाउंड्री कैसा हुआ, अगर मैं पूछूंगा बताओ रियल और इमेजिनरी, तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये दिस इज रियल बाउंड्री। बच्चों ये बाउंड्री कैसा हुआ, तो अब क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। ये बाउंड्री कैसा हुआ, रियल बाउंड्री। बट बच्चों अब आप यहां देखो, मान लो ये बकेट है, बकेट, और इसमें हमने वाटर भर दिए हैं, तो यहां तक वाटर का लेवल है, लेकिन इसके ऊपर हमने कोई कवर नहीं लगाया है। तो अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो इसके टच में होगा यहाँ पे, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग इस पॉइंट पे क्या है बच्चों, टचिंग सिचुएशन पे टच कर रहा है। ठीक है, बट फिर भी एक इमेजिनेशन है कि नहीं इसके नीचे जो है सिस्टम है और इसके ऊपर क्या है बच्चों, सराउंडिंग, मतलब इस रीजन में कौन है, सराउंडिंग है, और इस रीजन में क्या है, सिस्टम। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज व्हाट, इमेजिनरी बाउंड्री।
ठीक है, बस इमेजिनेशन है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। हम चाहे तो इसको मूव करवा सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं होगा। बोलोगे सर ये कैसे मूव होगा? मान लो कि नल अगर आप ओपन कर दिए और वाटर लेवल बढ़ा दिए, तो ये वाटर लेवल बढ़ाओगे तो और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी बाउंड्री ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मतलब ये है बच्चों कि जो इमेजिनरी बाउंड्री होता है वो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जो रियल बाउंड्री ये अभी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये ऊपर से जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री कैसा हो गया बच्चों? आपका इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, अब आप लोग रिप्लाई करो बच्चों कि रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री आपको समझ में आया या नहीं आया? एंड सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे यस और नो। जल्दी से रिप्लाई कर दो बच्चों। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों। बस एक एक चीज पहले समझ लें बेसिक, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो इन सारी चीजों का यूज होता है, बट डायरेक्टली नहीं कहीं पूछेगा आपको इसके बारे में। ऐसा नहीं कि आपको किसी एग्जाम पूछ दे बताओ इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है, नहीं नहीं पूछेगा, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे जा रहा हूं बच्चों। दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री में जा रहा हूं। इसमें बच्चों रिजिड, रिजिड एंड नॉन रिजिड, रिजिड बाउंड्री एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। अब ये क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री में ये डिफरेंस है बच्चों कि ऐसा बाउंड्री जो फ्लेक्सिबल ना हो, ओके, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, उस बाउंड्री को बोलेंगे रिजिड बाउंड्री, मतलब उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, नॉन रिजिड बाउंड्री क्या होगा? ऐसा बाउंड्री जो रियल तो है बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड बाउंड्री। जैसे आप जिस कमरे में भी बैठे हो, आप अपने घर के किसी रूम में बैठे हैं, उस रूम के चारों तरफ दीवार है, उस दीवार को क्या आप शिफ्ट करवा सकते हैं क्या बच्चों? नहीं शिफ्ट करवा सकते। तो ये कैसा हो गया? रिजिड हो गया, है ना? ये कैसा हो गया? रिजिड। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ऐसा बाउंड्री जिसमें मूवमेंट ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रिजिड। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो उसे हम बोलेंगे नॉन रिजिड। ओके बच्चों, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, और इसमें पहले लिख लीजिएगा इसका फर्स्ट पॉइंट, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, एंड दिस इज व्हाट? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। ओके बच्चों, एंड नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो वॉल्यूम में चेंजेस यहां पे नहीं होगा। ठीक है, यहां का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट वॉल्यूम। हर एक कंटेनर का जो भी हम लेंगे, सिस्टम जिसमें हम रखेंगे, उसका एक वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम, अगर मूवमेंट नहीं पॉसिबल है बाउंड्री का, नॉन फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का बहुत ज्यादा यूज होता है। बट यहां पे जो वॉल्यूम है बच्चों, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, समझ गए? तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि बच्चों जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे गैसेस स्टेट में, कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सपांसन, एक्सपांड हो रहा है। और जब वॉल्यूम किसी का कम होता है तो हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन टेक्स प्लेस। तो अगर आपको यहाँ पे एक्सपांसन और कंप्रेशन के लैंग्वेज में देना हो आंसर, तो रिजिड में ना तो एक्सपांसन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। एंड इन केस ऑफ एक्सपांसन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? डिक्रीज। बट यहाँ का वॉल्यूम क्या है बच्चा लोग? कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे ना तो एक्सपेंशन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नाइदर एक्सपेंशन नॉर